जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे राज्यपाल। इससे पहले हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमने सारा चीज़ समझ लिया था। देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का जो अनुच्छेद होता है, देखो अब यहाँ से अगर देखोगे तो भाग 6 हमारा स्टार्ट होता है। भाग 5 हमने संघ के बारे में देखा था। भाग 5 जो हमने बताया था वो क्या था? संघ था, केंद्र का। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था? वो 51 से लगाकर 151 तक था। अब देखो, अब भाग 6 आता है जो कि अब जो कि कहाँ से कहाँ तक? ये भाग 6 क्या होता है? हमारा राज्य। ये अनुच्छेद देखोगे तो 152 से लगाकर 237 तक होता है। इसमें क्या है? राज्यपाल आ जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री आ जाता है, राज्य के मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, इसके बाद हाई कोर्ट, महाधिवक्ता आ जाता है, ये सब आ जाता है। केंद्र में हमने देखा था क्या क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, संसद लोगों का विशेषाधिकार, संयुक्त अधिवेशन, ये सब सारा चीज़ हमने बजट लेकर सारा चीज़ हमने देख लिया था। अब हम भाग 6 आ गए हैं, जो कि शुरुआत होता है हमारा राज्यपाल से। देखो, जो राज्यपाल का होता है 153 से लेकर मेन मुख्यतः देखोगे तो 153 से लेकर 159 तक होता है। कहाँ से? 153 से लेकर 159 तक। यहाँ पर देखना 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 7 अनुच्छेद है। मैं सारा पहला बता रहा हूँ, देख एक एक चीज़ को ध्यान देना। 153 क्या कहता है? राज्यपाल के का पद होना चाहिए। 154 क्या बताता है कि कार्यपालिका, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो वो राज्यपाल होते हैं, पर वे औपचारिक हैं, पर वास्तविक रूप से हमारे मुख्यमंत्री हैं। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति जी कार्यपालिका के प्रमुख हैं, पर मेन रूप से अगर देखोगे तो वहाँ पर कौन है? पीएम है। 155 में क्या है? इनकी नियुक्ति। 156 में क्या है? कार्यकाल। 157 में क्या है? योग्यता। 158 में क्या है? शर्तें। और 159 में क्या है? शपथ। अब देखते, जो राज्यपाल का पद है वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? राज्यपाल का पद जो हमारे कनाडा से लिया गया। अब यहाँ पे एक अनुच्छेद मिस हो रहा है, वो 152। 152 क्या बताता है? इनमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य के पास अपना क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होता है, शासन होता है। ये तीनों चीज़ें राज्यपाल के पास होता है, किंतु संप्रभुता नहीं होता है। ठीक है, तो हमने सारा बता दिया, अनुच्छेद बता दिया, 152 हमने बता दिया। अब हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ है इसमें क्या क्या दिया। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से लिया गया? तो कनाडा से। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। वास्तविक देखोगे तो सीएम साहब होते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत है? तो 155 में। 155 में बताया इनकी नियुक्ति। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य हो तो जिस तिथि को ये राज्यपाल पद धारण करते हैं उसी तिथि को उनका संसद अथवा राज्य विधानसभा में रिक्त मान लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं वो प्रेजेंट टाइम में कोई हमारे लोकसभा के सांसद हैं, वो अगले दिन उनको किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, तो जो जिस पद से पहले थे, यानी जो लोकसभा के सदस्य थे, उनको वहाँ से पद से खाली करना पड़ेगा। क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए आपको ना, या संसद ने, लोकसभा चाहे राज्यसभा चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद, किसी भी सदस्य का नहीं होना चाहिए। और ना ही आप जिस राज्य के राज्यपाल बने आप उस राज्य के भी निवासी नहीं होना चाहिए। ये कुछ उनकी शर्तें हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य विधानसभा में सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से मिलते हैं? राज्य के संचित निधि से।
राज्य का भी अपना संचित निधि होता है और केंद्र का भी अपना संचित निधि होता है। हाँ, एक राज्यपाल 2 राज्यों के एक राज्यपाल हो सकते हैं। हाँ, जो अब रही बात उनकी वेतन की, तो ये दोनों राज्यपाल अपना डिसाइड कर लेते हैं कौन कितना देगा, कौन कितना देगा, वो हमारे राष्ट्रपति जी डिसाइड कर लेते हैं। और जो राज्यपाल होता है, इनका कार्यकाल अगर देखोगे संभवतः फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर इसलिए फिक्स नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये पद धारण करते हैं। जब चाह जाएंगे तब राष्ट्रपति हटा देंगे इनको। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए प्रावधान नहीं है क्योंकि वही राज्य के लोग चुनते ही नहीं है, चुनता तो राष्ट्रपति है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति। चाहे जो जिसको चुनेगा वो उसी के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायी होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के योग्य भी होता है। दोबारा देखो, उनको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और 1 से अधिक 2 राज्य के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, पर उनको जो वेतन रहेगा उनको 3.5 लाख ही मिलेगा। ये ना कि ये राज्य का हो गिला तो वो राज्य का हो गिला, 2 जगह से 3.5 लाख उठेगा। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति से ज़्यादा वेतन नहीं पा सकता। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। पहला, महाधिवक्ता। हमने महाधिवक्ता यहाँ पर बता दे रहे हैं। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार का विधि का मतलब न्यायिक कामकाज देखता है। जैसे हमने वहाँ महाधिवक्ता महान्यायवादी देखा था, केंद्र सरकार में बैठे लोगों का जो भी केस होता है तो वो देखता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, विद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन। ये 5 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन 5 चीज़ को बना कर रखा। वैसे इस बुक में जो भी लाइन दिया रहता है वो सारा इंपॉर्टेंट ही रहता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अगला दिन, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। स्टेट पीसीएस का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू, तो ये उत्तर प्रदेश की थी। राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। अब आंग्ल भारतीय वाला जो भी थे उनको समाप्त कर दिया गया है। जो राष्ट्रपति 2 थे आंग्ल भारतीयों को चुनते थे, अब उन्हें समाप्त किया क्योंकि अब आंग्ल भारतीय कोई है नहीं। इंडिविजुअल्स। ये रहा राज्यपाल के संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। 153 क्या है? राज्य का राज्यपाल। 154 क्या बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का राज्यपाल में निहित होता है। राज्य की कार्यपालिका का जो शक्ति होता है वो राज्यपाल के अंदर निहित होता है। कई सारे विभिन्न शक्तियाँ होती हैं। देखना, कार्यकारी शक्ति भी होती है। उसमें क्या होता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्ति होता है। विधायी शक्ति का मतलब जब होता है जो राज्य में कोई भी अगर नियम लाना पड़ता, कोई भी कानून बनाना पड़ता, तो वहाँ पर राज्यपाल का जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो कानून का रूप नहीं लेगा। एक वित्तीय शक्ति होता है। वित्तीय शक्ति का मतलब होता है कि इमरजेंसी के दौरान जो पैसा निकाला जाता है वो राज्यपाल के सलाह पर ही निकाला जाता है। राज्यपाल चाहेंगे तभी वहाँ से निकलेगा। एक क्षमादान शक्ति होता है। अनुच्छेद 161 के तहत देखना, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ़ कर सकता है, किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्युदंड की सजा को माफ़ नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। और बहुत सारा विवेकाधिकार शक्ति है और विशेषाधिकार शक्ति भी है। प्रमुख यही सब शक्तियाँ थी, मैंने जो बता दिया था। प्रमुख मैंने बता दिया था ये, क्योंकि ये छोटा में है। जब मैं पॉलिटी का एक खान सर का PDF है, काफ़ी अच्छा उसमें दिया गया है। मैं वहीं से पढ़ता भी हूँ। हकीकत मैं वहीं से पढ़ता भी हूँ। मैं उनका पूरा PDF को लाइन बाय लाइन बताऊँ ना तो आपको पूरा एकदम समरी जिसे मज़ा भी आ जाएगा पढ़ने में। वरना नहीं तो आप खान सर का
लेके भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। उनका PDF मिलता है मार्केट में भी, वहीं से उठा के 70-80 का मिलता है, बुक आता है, पढ़ लीजिएगा, वरना मैं तो यहाँ करवाऊँगा ही। 160 में क्या बताया गया है अनुच्छेद 160 में? देखो यहाँ पे 155 ने दिया है। 155 अनुच्छेद क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किया गया है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर है। 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यता है। अनुच्छेद 157, राज्यपाल की योग्यता है, इनमें भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दीवाला न होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष उम्र इनका होना चाहिए। 158 क्या बताया गया है? अनुच्छेद 158, राज्यपाल की शर्तें। शर्त में यह है कि संसद या विधानमंडल में किसी भी सदस्य का सदस्य इनको नहीं होना चाहिए। संसद मतलब यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, और विधानमंडल यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद ना। और हाँ, उस राज्य का निवासी इनको नहीं होना चाहिए जहाँ पर ये राज्यपाल बनेंगे, बस। और 159 में हाँ 159 मैंने बता दे रहा हूँ। 159 में राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वहाँ पर राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवा रहा था? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 160 क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, इमरजेंसी के दौरान। 161 में क्या है? क्षमादान तथा कुछ मामलों के दंडादेश के निलंबित परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। इसका ये मतलब होता है किसी को सज़ा मिल गया, कठोर सज़ा मिल गया, उसकी सज़ा का थोड़ा कम कर देना। जैसे 15 साल मिला तो उसे 10 साल कर देना। किसी को कठोर काम दिया गया है कि सज़ा में कि आप पत्थर तोड़ना, तो उसको हल्का कोई काम दे देना, लघु काम कर देना कि नहीं आप किताब पढ़ना, चाहे कोई छोटा मोटा काम करना, ये राज्यपाल कर सकते हैं। 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना है। जो राज्य के मंत्रिपरिषद होता है वो राज्यपाल को सहयोग देना है, उनका काम होता है। किसको? मंत्रिपरिषद का यही काम होता है। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। 101 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित करना है। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल भी अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 123 में वहाँ पर क्या था? राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। 233 क्या है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अभी हमने बताया था सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। सही बात बता दे रहे हैं, एकदम सही बात है। सोने का पिंजरा में बंद तो हैं, पर मेन अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। जो करता है मुख्यमंत्री करता है, इनको कुछ नहीं। चुपचाप सरकारी आवास मिला है, सरकारी मस्त इधर उधर जाना है, काम खत्म, सारा काम मुख्यमंत्री देखता है। ये हो गया राज्यपाल का कंप्लीट हमारा। अगले वाले में राज्य विधानमंडल का भी देख लेंगे, ठीक। अभी बहुत है, अभी कम से कम 10 से 12 लेक्चर और लेंगे, पूरा पॉलिटी हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया जो खान सर का पॉलिटी है उसको बाकायदा लाइन बाय लाइन उसमें डिटेल से दिया है, उसको हर एक चीज़ को अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। जय हिंद।